क्षेत्र प्रसादादरणी धरो हम। आज जैसे मेरे प्रभु जी सभी वृंदावन वासियों से, सभी ब्रजवासियों से मिलने के लिए गए तो सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद लेने लगे और सभी ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण सबसे पहले हमसे मिलने आए हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने अपने श्री विग्रह को अलग अलग सभी के पास भेज दिया। सबको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण सबसे पहले मिलने हमसे आए हैं। बड़े ही आनंद ले रहे हैं, अपने अपने सभी बातें कर रहे हैं, कन्हैया जी से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोई मेरे गोविंद से बात कर रहा है, विविध प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। ये मेला प्रेम का मेला है और बड़े ही आनंद ले रहे हैं। भगवान ने आज एकांत में जाकर सभी ब्रजवासियों से बैठकर कार्मिक और धार्मिक प्रकार की सभी चर्चाएं करी, तत्व का ज्ञान का उपदेश किया। उनका जीव कोश ही लुप्त हो गया। जब संतों को पता चला कि हमारे द्वारकाधीश कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे हुए हैं तो संत भी दौड़े चले आए और मेरे गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं वो भी मेरे गोविंद के दर्शन कर रही हैं, आनंदित तो हो रही हैं। तो मेरे रुक्मिणी जी ने पूछा कि मैंने ये सुना है कि आज कुरुक्षेत्र में राधा रानी सरकार भी आई हुई हैं। तो मेरे गोविंद ने कहा हाँ आई है। सभी भक्तजनों से विशिष्ट अनुरोध कि जिस प्रकार से 7-6 दिन से अनुशासन बनाए रखे हैं बिना बात किए हुए, तो वो अनुशासन बनाए रखे, क्योंकि ये कोई साधारण दरबार नहीं है, मेरे ठाकुर का दरबार है। सारी चीजें सहन करी जा सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में कोई इस प्रकार की अनुशासनहीनता करेंगे तो ठाकुर जी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जैसे ही मेरे रुक्मिणी ने पूछा तो मेरे गोविंद ने कहा कि मिल के आओ। तो रुक्मिणी मैया आज अपनी, देखिए जो भी मेरे गोविंद का परिकर है, आज रुक्मिणी मैया राधा रानी से मिलने के लिए जा रही हैं। और जैसे ही राधा रानी जी अंदर विराजमान थी और जैसे ही पहली पीढ़ी पर पहुंची, पहले दरवाजे पर, तो क्या सोचा कि जो द्वार पर खड़ी हुई थी उन्हीं को राधा रानी समझना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना तेज था, इतना प्रकाश पुंज था उनके चेहरे पर कि रुक्मिणी उनको प्रणाम करने लगी। तब उन्होंने बताया हम तो राधा रानी के साथ रहती हैं। यानी इनके जो चेहरे पर तेज है वो किसका तेज है? भक्ति का तेज है, चरित्र का तेज है, भक्ति का तेज है, भाव का तेज है, ईश्वरमय होने का तेज है। देखिए जितने भी हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, जितने भी हम शरीर पे चमक लाने के लिए विभिन्न प्रकार के तेल और विभिन्न प्रकार के जो क्या क्या ट्यूब वगैरह प्रयोग करते हैं, इनसे ये भौतिकवाद की चमक थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन फिर वह समाप्त हो जाती है। लेकिन जो मेरे ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, जो लोग मेरे भगवान में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पर मेरे ठाकुर जी का तेज हमेशा बना रहता है, उनका ललाट हमेशा चमकता रहता है। इसलिए यदि किसी भी प्रकार की आपको क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। आज जैसे मैया राधा रानी से मिलने के लिए पधारी, आज राधा रानी के दर्शन कर कर धन्य हो गई और रुक्मिणी मैया बार बार राधा रानी को प्रणाम कर रही है। और यही राधा रानी से बातचीत हुई और राधा रानी से मेरी रुक्मिणी मैया ने एक दूध भरा हुआ बर्तन में दूध भर के दिया, बोले आप इस दूध को पी लीजिए। तो मेरी राधा रानी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि जिस दिन से मेरे कृष्ण मेरे ब्रज छोड़कर गए हैं, जिस दिन से मेरे कृष्ण वृंदावन से हमें छोड़कर गए हैं, उस दिन से हमने दूध के तो दर्शन भी नहीं किए। लेकिन जैसे ही मेरी रुक्मिणी मैया ने कहा कि यह दूध कृष्ण ने भेजा है, तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया, तुरंत उस दूध के बर्तन को मुंह में लगाकर पी गई। बोले राधा रानी सरकार की
जय जय। राधेश। और जैसे ही उस दूध को पीकर पिलाकर मेरी रुक्मिणी मैया आई और शाम के समय जैसे ही मेरे ठाकुर जी सोने के लिए जा रहे थे, तो सोने जब पति देव जाते हैं तो पत्नी जी को क्या करना चाहिए? सभी पत्नियों को, जितनी भी पत्नियां अपने पति के शाम को पैर दबाती हैं, पैर दबाती हैं कि नहीं? शाम को कितनी दबाती हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। अभी तो सोच रही हैं बतावे कि नहीं बतावे हैं, इसका मतलब आप पैर दबाते नहीं हो। देखिए, जो पत्नी अपने पति के शाम को पैर दबाती है, उनके घर में लक्ष्मी मैया का वास 99.9% होना ही होना है, फाइनल है। क्योंकि जब स्त्री अपने पति के पैर दबाती है तो यहाँ पर शुक्र और शनि का मिलन होता है, और जब शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं तो वहां लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। इसलिए रोजाना मैं अपने पति के पैर दबाने चाहिए। तो जो नहीं दबाती हैं वो आज से दबाना शुरू कर दें, जिससे पतियों को आनंद आना शुरू आ जाए। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। जैसे ही पैर दबाए मेरे रुक्मिणी मैया ने अपने कृष्ण भगवान के, तो क्या देखा? पैरों में छाले पड़ चुके हैं। मेरी मैया ने पूछा, प्रभु ये पैर में छाले कैसे पड़ गए? आप कहीं गए थे क्या? तो मेरे प्रभु जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था, लेकिन जो गर्म दूध तुमने राधा रानी को पिलाया था, जो राधा रानी है उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, इसलिए उस दूध से मेरे चरण झुलस गए। तो कहते भी हैं बड़े सुंदर भाव से, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो तालियों की सेवा देते हो। राधे राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरा, सच कहता हूँ मेरा, तकदीर संभल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे। श्री राधे तालियों की सेवा देते हुए मेरे प्यारे,
दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन के कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए प्यारे, नजरों से जो गिर जाए, उठ कर भी संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्री राधे तालियों की सेवा देते और प्यारे। श्री गोविंद। राधे जय हो। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। धूल जो
आए। कौन कौन चाहता है कि राधा रानी के चरणों की धूल उन्हें मिल जाए? वैसे एक बात तो है, हमारे जो बड़े बूढ़े श्रोता हैं इतने बढ़िया है, ना तो कुछ चाहिए ना लेनो ना देनो, अपनी मस्ती में मगन रहनो। बोले भक्त वृंद भगवान की। और इन्हीं की कृपा से कथा चल रही है, नहीं कहाँ है कथा हो पाए हम जैसे लोगों से है। इनका आशीर्वाद मात्र से ही ये सब कार्य चल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे। आज सभी जितने भी गोपियां ग्वाल हैं बड़े ही आनंद से मेरे गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय जय राधे जय जय। राधे। इस प्रकार से सभी आनंदित हुए और अपने ब्रजवासियों का इन्होंने मेरे प्रभु ने बड़ा ही सम्मान किया और अपने गोविंद को मन में बार बार बसाकर धारण कर कर सभी ब्रजवासी लौट रहे हैं। श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, श्री कृष्ण से तुम्हारे एक नहीं तीन तीन संबंध है। बोले क्या? पहला संबंध है प्रत्येक जीव जो है वो ईश्वर का संबंध है, जीव और ईश्वर का। कहते हैं तुलसी बाबा दास बाबा रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जिसने तुम्हारे गर्भ में तुम्हारी रक्षा की वो तुम्हारे रक्षक भी हैं। और तीसरा संबंध जो है वो तुम्हारी दादी सुभद्रा कृष्ण की कौन है? बहन है। इसके पश्चात प्रभु ने देवकी के जो 6 पुत्र थे उनको लेकर आए, सुतल लोक में गए और वापस लेकर आए। स्मर उपदी